नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप सभी जानते हैं कि लगातार हम बाल विकास परियोजना के ऊपर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका, इन सब के ऊपर जो सरकार की ओर से कमी है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन सभी कर्मचारी की जो समस्या है उस समस्या पर सरकार नजर कब देगी? आखिर इतनी समस्या बताने के बावजूद भी अगर सरकार अनदेखा कर रहा है तो आप इसको क्या कह सकते हैं? आप इसको कह सकते हैं कि सरकार जानबूझ करके आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका, इन सब कर्मियों का जो है लाइफ के साथ यानी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, घर के समस्याओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यदि हम आपको बताना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका अगर 24 घंटे काम करने के बावजूद भी अगर एक सिस्टम से बंधे हो गए तो आपको ये मान करके चलना पड़ेगा। हम लगातार इनकी समस्याओं के वेतन के ऊपर बात करते हैं। हालांकि वेतन जिंदगी की वो आधार है जहां पर जितनी जिंदा रहने के लिए सांस लेने की आवश्यकता है उतनी ही एक सरकारी कर्मचारी या संविदा कर्मियों की वेतन की आवश्यकता होती है। लेकिन आज संविदा कर्मियों के ऊपर जो हाई कोर्ट भी जो है आदेश देते हैं, हाई कोर्ट के आदेश मानने के बावजूद भी सरकार उस पर खामोश हो जाते हैं। हर वक्त अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे अगर समस्याओं पर, तो आपको ये जान करके हैरानी होगी कि इन महिलाओं कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान अगर होगा तो उनके काम में किए गए एक ऐसी वैल्गरिटी की जिसमें समाज को आगे बढ़ाने की हर क्षमता रखती हो। आज अगर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि संविदा कर्मियों जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं और वो काम इतनी बखूबी से की जाती है जिसमें सरकार की तमाम गाइडलाइन होता है। अगर हम बात करें तो पल्स पोलियो की अगर बात करेंगे, हम एग्जाम्पल आपको बताना चाहेंगे कि एक इतनी रिस्क काम है कि एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। अब आपको समझ में आएगा कि एक भी बच्चा आपको छूटना नहीं चाहिए। सरकार की ऊपर से इतनी गाइडलाइन मजबूत है कि एक भी बच्चा अगर छूटा तो सुरक्षा चक्र जो है टूट गया। इस तरीके की प्रचार भी आते हैं और इस तरीके की प्रचार में आपको जो है समझना पड़ेगा कि इन संविदा कर्मियों का उस पल्स पोलियो में वेतन क्या है। पल्स पोलियो की जो खुराक पिलाने वाले जो वर्कर होते हैं वो अगर उनके वेतन की अगर बात किया जाए तो वो इतने कम समय में इतने सारे काम को एडजस्ट करना और इतने कम वेतन में दिन भर काम करना आपको समझ में आती है कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं। दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के सेंटर पर जो भी परेशानी है वो आप अच्छी तरीके से जो है जानते हैं। लेकिन क्या हो सकता है जब सरकार इस पर ध्यान न दे? हम आपको घुमा फिरा करके इसीलिए बताना चाहते हैं क्योंकि आप एक एक समस्याओं को जो है ध्यान देंगे कर्मचारी को, महिला कर्मचारी के ऊपर एक एक बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इन बाल विकास परियोजना में जो बच्चों के विकास होने वाली सारी सिस्टम है वो कहाँ गायब हो जाती है। अगर देखेंगे आप सही तौर पर तो आज जो चुनाव में जो इन आंगनबाड़ी सेविका को इन्वॉल्व किया जा रहा है उससे असर क्या है समाज के ऊपर। सरकार कहने को कहता कि मैं 2 ही दिन या 1 ही दिन अगर लेते हैं समय तो आप जान लीजिए कि चुनाव भी कितना समय आते हैं। अब आपको बताना चाहेंगे सिर्फ आपके लिए 1 दिन होगा, लेकिन अगर बात करें तो आपको लोकसभा की चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, पंचायती राज की चुनाव है, कई सारे चुनाव आप में शामिल है और कई सारे चुनाव में जो है आपने सिर्फ 1 ही दिन नहीं बल्कि कई दिन आप इन्वॉल्व करते हैं और आप कहते हैं कि हमारी ये कर्मचारी है, हम इसे जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, हम इन्हें रोज देते हैं। क्या मैं इन सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद या सरकारी कर्मचारी जो नहीं है इनके ऊपर भी हम बात करें
तो आज जरा बता दीजिए कि सरकारी कर्मचारी क्या है। संविदा कर्मी, संविदा कर्मी अगर सरकारी कर्मचारी अगर आप घोषित नहीं करना चाहते तो फिर इनसे वर्क क्यों लिया जा रहा है। बहुत सारे सेवका सहायिका ने कहा कि मुझसे काम करा करके चुनाव में पैसे भी नहीं दिए जाते, पैसे ऊपर से ही गोल कर दिए जाते हैं, पैसे समाप्त कर दिए जाते हैं। पैसे लेने की जब बात आईसीडीएस विभाग के अधिकारी से जब होता है तो कहता है कि भाई ऊपर से मेरा नहीं तो मैं क्या करूं। फिर आदेश देने वाले आप होते कौन? ऊपर के जो अधिकारी है आईसीडीएस विभाग के जो अधिकारी, आप उसे लिख करके दीजिए। आप जो है सरकार को, गवर्नमेंट को तो लिख करके दे सकते हैं ना कि आईसीडीएस विभाग की जो निचले स्तरीय कर्मचारी है वो जो काम किया वो पहले उन लोगों को पेमेंट मिला नहीं। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि पिछले बार भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन संविदा कर्मियों के बारे में कहा गया था कि इन लोगों को जो है चुनावी ड्यूटी में मत लगाया जाए, इलेक्शन ड्यूटी में मत लगाया जाए। और लोकसभा के चुनाव में जो है लगातार पॉलिटिशियन पार्टी या फिर चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये उन लोगों को लगाते हैं ड्यूटी में, क्योंकि काम करने वाले महिला हैं और वो भी एक महिला होने का भी जो है मतलब शोषण इन लोगों को सहना पड़ता है। और तब आपको जानना होगा कि अगर इस विषय पर अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार से कि इनका वेतन ना मिले, इनका वेतन मानदेय ना हो, तमाम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी अगर इन लोगों का वेतन अटक जाए, वेतन ना मिले, तो फिर वर्क किस लिए करता है, काम किस लिए करता है, किस बात की निगरानी होती है सरकार की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई सेवका सहायिका से मुझे बात हुई और कई सेवका सहायिका ने बताया कि 6-6 महीने की वेतन जो है गायब कर देते हैं, 1-1 साल की वेतन जो है यूं ही गायब हो जाता है। अब जरा बताइए आप इस वेतन की मतलब काम की यार में जो वेतन की जो सिस्टम है वो चल रहा है, लेकिन पता नहीं चलता है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की भी जो है बहुत कम वेतन होने के कारण उन लोगों का जो है समस्या क्या होता है। तो इन पर आपको समझना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पर टिप्पणी करने के बावजूद भी अगर सरकार या चुनाव आयोग अगर इन्हें जो इलेक्शन में काम अगर देते, समस्याओं पर अगर इनकी नजर नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग इन्हें काम अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं इनके पेमेंट में भी जो है बढ़ोतरी होना चाहिए, सही से इन लोगों को काम मिलना चाहिए, इन्हें भी जो है सरकारी कर्मचारी घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि मांग आपके काम के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आप ही इन्हें ऑर्डर देते हैं, ये ऑर्डर को फ्लो करते हैं। और इसमें सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ही नहीं बल्कि आशा, जीविका और भी कई सारे तमाम कर्मचारी। मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।